आज के टाइम में 5G का हाइप आपको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। What is 5G? 5G hype video. 5G is finally coming to India. Advertisements for 5G. 5G इंडिया में आ चुका है। क्या लगता है 5G के बारे में? That is the 5G tower, ladies and gentlemen. True 5G versus Airtel का 5G। 5G टावर और ये 5G के बाद और आज के टाइम में 5G इनेबल स्मार्टफोन आपको बहुत सारे देखने को मिल जाता है इंडियन मार्केट में, लेकिन 5G नेटवर्क अभी तक पूरी तरह से इंडिया में आने में टाइम है, क्योंकि जब इंडिया ने ऑफिशियली इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 में न्यू दिल्ली के इवेंट में 5G नेटवर्क एंड सर्विसेज को अनाउंस किया था, उसके बाद से जियो एंड एयरटेल ने अपने 5G सर्विसेज को कुछ सिलेक्टेड सिटीज में रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। जिसके बाद से 5G नेटवर्क के आने के बाद आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आते होंगे, जैसे कि 5G का नेटवर्क कितना फास्ट होगा एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क से, और कौन कौन से शहर में सबसे पहले 5G का नेटवर्क एंड सर्विसेज देखने को मिलेगा, और 5G स्मार्टफोन की 5G नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी कैसी होगी। इसी के साथ 5G नेटवर्क में कौन कौन से बैंड एंड कौन कौन से फ्रीक्वेंसी को यूज किया गया है, इसको समझेंगे। और ये बैंड और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आपके स्मार्टफोन में कितने बैंड है, इसको भी समझेंगे। और ये NSA NSA टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है 5G के नेटवर्क में, इसको भी जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5G के रिचार्ज का प्लान का प्राइस क्या हो सकता है, और इंडिया में किस ऑपरेटर का 5G का सर्विस आपको बेस्ट देखने को मिलेगा, इसको भी समझेंगे। तो यह सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में, और यह वीडियो देखने के बाद आपको और कोई 5G के रिलेटेड वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया में 5G नेटवर्क के आने के बाद 5G का स्पीड आपको लिटिल हायर देखने को मिलेगा आज के एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क से, क्योंकि जब इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 में एयरटेल और जियो ने अपने 5G सर्विसेज को कुछ सिलेक्टेड सिटी में लॉन्च किया है, और तभी ओकला के स्पीड टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5G नेटवर्क में डाउनलोड लगभग आपको 500 Mbps देखने को मिल जाता है। क्योंकि अभी 5G का नेटवर्क टेस्टिंग फेज में चल रहा है, जिसमें से एयरटेल और जियो अपने नेटवर्क लॉन्च किया है, कैलिब्रेट और ऑप्टिमाइज कर रही है इंडिया में, और अपने नेटवर्क को 5G रेडी बनाने के लिए ट्राई कर रही है ये सारी कंपनीज। तो चलिए कुछ लॉन्च सिटीज में 5G नेटवर्क का स्पीड टेस्ट को देखते हैं। तो स्टार्ट दिल्ली से करते हैं। तो दिल्ली में एयरटेल के 5G नेटवर्क की स्पीड आपको नियरली 200 Mbps की डाउनलोड स्पीड देखने को मिल जाता है। इसी के साथ दिल्ली में जियो के 5G नेटवर्क में आपको नियरली 600 Mbps की डाउनलोड स्पीड देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब कोलकाता में 5G नेटवर्क की स्पीड टेस्ट को देखते हैं। तो एयरटेल के 5G नेटवर्क की डाउनलोड स्पीड आपको नियरली 33 Mbps देखने को मिल जाता है, और सेम जियो के 5G नेटवर्क में आपको 482 Mbps की डाउनलोड स्पीड देखने को मिल जाता है। तो चलिए मुंबई में 5G नेटवर्क की स्पीड टेस्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे एयरटेल का डाउनलोड स्पीड 271 Mbps देखने को मिल जाता है। इसी के साथ जियो के 5G नेटवर्क में आपको 515 Mbps देखने को मिल जाता है डाउनलोड स्पीड। और वाराणसी में ही एयरटेल और जियो का डाउनलोड स्पीड मिलता जुलता है, जिसमें एयरटेल का डाउनलोड स्पीड आपको 516 Mbps देखने को मिल जाता है, और जियो के 5G नेटवर्क में आपको 485 Mbps की डाउनलोड स्पीड देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ ओकला कंपनी के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के इंटरनेट डाउनलोड स्पीड का रैंक ऑल ओवर वर्ल्ड में 118 रैंक पर इंडिया आता है। और आज के टाइम में इंडिया का इंटरनेट एवरेज डाउनलोड स्पीड 13 Mbps देखने को मिल जाता है, लेकिन यह फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है जब पूरे पैन इंडिया में आपको 5G का सर्विस रोल आउट होगा। और इसी के साथ ओकला के रिसेंट कंज्यूमर सर्वे से यह पता चलता है 89% इंडियन स्मार्टफोन यूजर रेडी हैं 5G नेटवर्क पर अपग्रेड करने के लिए। और इंडिया के 5G नेटवर्क में आपको एयरटेल से ज्यादा बेटर स्पीड आपको जियो के नेटवर्क में देखने को मिल जाता है, और सर्विसेज भी आपको जियो में बेटर देखने को मिल जाता है। आज के डेट में एयरटेल एंड जियो ने अपने 5G सर्विसेज को कुछ सिलेक्टेड सिटीज में, और वोडाफोन आइडिया यानी कि VI भी अपने 5G नेटवर्क को पुणे में टेस्टिंग कर रही है। इंडिया में 5G नेटवर्क के सर्विसेज को फेज वाइज रोल आउट किया जाएगा, जिसमें से कुछ सिटीज में ऑलरेडी 5G को लॉन्च कर दिया गया है। तो चलिए रिलायंस जियो के 5G लॉन्च से स्टार्ट करते हैं। तो रिलायंस जियो ने अपने 5G नेटवर्क के सर्विसेज को ओनली 4 सिटीज में ही लॉन्च किया है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड वाराणसी भी शामिल है, जहां पे आप जियो के 5G नेटवर्क को यूज कर सकते हो। और एयरटेल ने अपने 5G नेटवर्क को टोटल 8 सिटीज में लॉन्च किया है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, वाराणसी, चेन्नई, सिलीगुड़ी, नागपुर, हैदराबाद और बेंगलुरु भी शामिल है। इन सभी सिटीज में एयरटेल के 5G नेटवर्क को आप यूज कर सकते हो। और एयरटेल, जियो एंड VI ये सभी टेलीकॉम ऑपरेटर का फ्यूचर प्लान है 2 से 3 ईयर में पूरे पैन इंडिया में 5G के नेटवर्क एंड सर्विसेज को लॉन्च कर देगी।
तो 5G नेटवर्क की कनेक्टिविटी अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब स्मार्टफोन में 5G नेटवर्क का सपोर्ट होता है तो लोग जब भी एक न्यू स्मार्टफोन बाय करते हैं तो वो अपना न्यू स्मार्टफोन 5G कंपेटेबल वाला ही चूज करते हैं। और इंडियन मार्केट में ऑलरेडी 2 से 5 ईयर से 5G कंपेटेबल स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है, जिससे जब पूरी तरह से इंडिया में 5G का नेटवर्क आ जाएगा तो 5G का अडॉप्शन काफ़ी फास्ट देखने को मिलेगा इंडियन सिटीज़ में। तो किसी भी स्मार्टफोन में 5G नेटवर्क का सपोर्ट डिपेंड करता है उस स्मार्टफोन में कितने 5G बैंड अवेलेबल है या फिर कितने बैंड का सपोर्ट है उस डिवाइस में। तो 5G के नेटवर्क में आपको मेनली 3 टाइप्स के बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो चलिए एक एक करके सारे बैंड को समझते हैं। फर्स्ट में है लो बैंड 5G नेटवर्क, सेकेंड में है मिड बैंड 5G नेटवर्क और थर्ड में आता है हाई बैंड 5G नेटवर्क। तो चलिए स्टार्ट लो बैंड 5G नेटवर्क से करते हैं। तो लो बैंड 5G नेटवर्क में 1 GHz से कम वाले स्पेक्ट्रम को यूज किया जाता है। तो लो बैंड 5G नेटवर्क में आपको 600 MHz से 900 MHz वाले बैंड को यूज किया गया है। तो लो बैंड 5G नेटवर्क में आपको डाउनलोड स्पीड एग्जिस्टिंग 4G लिटिल हायर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ लो बैंड 5G नेटवर्क का कवरेज आपको ज़्यादा क्राउड वाले एरिया में भी देखने को मिल जाता है और यह नेटवर्क आसानी से वॉल एंड बिल्डिंग से आर पार भी हो सकता है। और 700 से 900 MHz बैंड सस्ता पड़ता है, जिससे कि 5G नेटवर्क का कवरेज को एक्सटेंड किया जा सकता है रूरल एरिया एंड स्मॉल सिटीज़ में भी, जिससे कि यहाँ पे भी 5G नेटवर्क का सर्विस प्रोवाइड किया जा सके। तो चलिए मिड बैंड 5G नेटवर्क को समझते हैं। तो मिड बैंड 5G नेटवर्क में माइक्रोवेव वाली फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाता है और इस बैंड में आपको 1.7 से 4.7 GHz के बैंड को यूज किया गया है। और इस बैंड का 5G नेटवर्क का कवरेज आपको कई किलोमीटर के रेडियस तक देखने को मिल जाता है। और मिड बैंड 5G नेटवर्क का डाउनलोड स्पीड आपको काफ़ी हाई देखने को मिलता है, जिसमें डाउनलोड स्पीड आपको 1 Gbps के करीब देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ मिड बैंड 5G नेटवर्क काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, जिससे कि इस बैंड के 5G नेटवर्क को पूरे इंडिया में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसी के साथ इंडिया में मोस्ट पॉपुलर 5G बैंड है N77 and N78, जो कि आपको मिड रेंज वाले स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है और यह बैंड मिड बैंड 5G नेटवर्क में देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब हाई बैंड की बात करते हैं। तो हाई बैंड में आपको 24 से 47 GHz की फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाता है। तो अकॉर्डिंग टू 3GPP हाई बैंड 5G नेटवर्क 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है सब 6 GHz, दूसरा है मिलीमीटर बेस 5G बैंड। सब 6 GHz एंड मिलीमीटर बेस में मिलने यही डिफरेंस है कि सब 6 GHz बैंड में बैंड की फ्रीक्वेंसी में 6 GHz से कम वाले फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाता है और मिलीमीटर बेस में 24 से 42 GHz के बीच की फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाता है। तो जितना हायर फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगा जिस बैंड में, उतना आपको बेटर डाउनलोड स्पीड एंड अपलोड स्पीड देखने को मिल जाएगा उस बैंड में। और सब 6 GHz बैंड को 2 कैटेगरी में यूज किया जाता है, जो कि यह लो बैंड एंड मिड बैंड। और हाई बैंड में मिलीमीटर बेस फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाता है। तो हाई बैंड 5G नेटवर्क में आपको काफी हाई स्पीड इंटरनेट देखने को मिल जाता है, जिसकी स्पीड आपको नियरली 1 Gbps से 3 Gbps से भी ज्यादा की स्पीड देखने को मिल जाता है। और हाई बैंड 5G नेटवर्क की स्पीड आप कंपेयर कर सकते हो फाइबर केबल इंटरनेट से। और हाई बैंड 5G नेटवर्क का सिग्नल आपको वेरी लिमिटेड एरिया में देखने को मिलता है और यह मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम का सिग्नल बिल्डिंग, ट्री, ग्लास एंड वॉल से भी ब्लॉक हो जाता है। और हाई बैंड की रेंज आपको काफी लिमिटेड एरिया एंड काफी स्मॉल एरिया को कवर करती है। अगर आपको हाई बैंड मिलीमीटर वेव 5G नेटवर्क को यूज करना है तो आपके स्मार्टफोन के अंदर N258 बैंड की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी आपको हाई स्पीड का इंटरनेट देखने को मिलेगा आपके स्मार्टफोन में। अगर आपको इंडिया में 5G नेटवर्क को अच्छे से यूज करना है तो आपके स्मार्टफोन में ये सारे बैंड का सपोर्ट होना कंपलसरी है। तो चलिए एक एक करके सारे बैंड को देखते हैं, जैसे कि N71, N28, N5, N8, N3, N1, N40, N41, N78, N77, N79 और N258। इसी के साथ ज़्यादातर बजट स्मार्टफोन में आपको N78, N77, N28 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फ्लेक्सिब स्मार्टफोन में आपको मिलीमीटर वेव 5G बैंड N258 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन आज के टाइम में एप्पल और सैमसंग के फ़ोन में भी आपको मिलीमीटर वेव का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। आगे चलकर ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि सारे स्मार्टफोन कंपनीज अपने अपने डिवाइस में अपडेट देकर 5G के सर्विसेज को रोल आउट कर रही है। तो अगर आपको किसी भी स्मार्टफोन में 5G की कनेक्टिविटी क्या है और उसमें कौन कौन से बैंड को यूज किया गया है, तो आपको उस स्मार्टफोन के ऑफिशियल साइट पे स्पेसिफिकेशन के ऑप्शन में नेटवर्क या सेलुलर के ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा बैंड के रिगार्डिंग। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं आईफोन 14 का। एप्पल के ऑफिशियल साइट पे जाना है, स्पेसिफिकेशन के ऑप्शन में आपको सेलुलर एंड वायरलेस ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 5G के बैंड की सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। और सेम आपको एंड्रॉयड फ़ोन के साथ करना है। इसमें एग्जांपल लेते हैं S22 अल्ट्रा का। इसमें भी आपको सैमसंग के ऑफिशियल साइट पे जाना है, जिसमें आपको स्पेसिफिकेशन के ऑप्शन में नेटवर्क की जगह पे आपको 5G के सारे बैंड के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा।
आज के टाइम में हम लोग जब भी 5G नेटवर्क की बात करते हैं, हम और आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है। पहला है NSA, दूसरा है SA। तो चलिए NSA एंड SA की पूरी इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। तो स्टार्ट NSA के 5G नेटवर्क से करते हैं। NSA को नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क बोलते हैं। इसे अगर मैं सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूँ तो नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क को एग्जिस्टिंग 4G के टावर टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करके 5G का नेटवर्क बनाया गया है। और NSA का नेटवर्क 4G के कोर बेस्ड स्टेशन एंड रेडियो एंटीना पर बेस्ड है। और इसी के साथ 4G के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण NSA के 5G नेटवर्क में सिर्फ कुछ कंपोनेंट को अपग्रेड करने से 5G के सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सकता है, जिससे कि NSA 5G नेटवर्क के टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने में काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव देखने को मिल जाएगा। और NSA के 5G नेटवर्क में 4G का कोर टेक्नोलॉजी होने के कारण आपको NSA के 5G नेटवर्क में आपको कोई फैंसी फीचर देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि 0 लेटेंसी, टॉप नॉच इंटरनेट का स्पीड। इसी के साथ टेलीकॉम ऑपरेटर को NSA के 5G नेटवर्क में पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके कारण से ज़्यादातर टेलीकॉम कंपनी NSA के 5G नेटवर्क को यूज कर रही है 5G के सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। और इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर एयरटेल एंड VI भी NSA के 5G नेटवर्क को यूज कर रही है। और NSA के 5G नेटवर्क को आप ट्रू 5G नहीं बोल सकते, इसे 4G+ बोलना सही रहेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं 5G के नेटवर्क में SA की क्या इंपॉर्टेंस है, तो चलिए इसको समझते हैं और मैं आपको SA की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ऐसे 5G टेक्नोलॉजी को स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क बोलते हैं, जिसका मतलब होता है एंड टू एंड 5G नेटवर्क। स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क में आपको कंप्लीट 5G का नेटवर्क का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ आपको स्टैंड अलोन की कुछ बेसिक पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है। स्टैंड अलोन के 5G नेटवर्क में आपको पूरी तरह से न्यू 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया गया है। इसी के साथ लेटेस्ट ग्लोबल स्टैंड अलोन 5G के नेटवर्क में 4G का एग्जिस्टिंग कंपोनेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। और इसी के साथ स्टैंड अलोन के 5G नेटवर्क में आपको डाटा एंड वॉइस कॉल में भी सुपीरियर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। और स्टैंड अलोन के नेटवर्क में आपको अल्ट्रा लो लेटेंसी एंड हाई स्पीड इंटरनेट देखने को मिल जाएगा, जिसकी स्पीड आपको 10 से 20 Gbps तक देखने को मिल जाता है। और स्टैंड अलोन के नेटवर्क में ही आपको ट्रू 5G का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और अभी इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर में सिर्फ जियो ही एक ऐसा टेलीकॉम ऑपरेटर है जो कि स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क को यूज कर रही है। और टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए भी स्टैंड अलोन के 5G नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए काफ़ी कॉस्टली देखने को मिल जाता है। तो एयरटेल, जियो एंड VI ने अपने 5G सर्विसेज को कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ में स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि पूरे इंडिया के लोगों को फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके। तो चलिए जियो के 5G प्लान से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है प्लान के बारे में। और जियो ने आज के टाइम में अपने वेलकम ऑफर को अनाउंस किया है, जिसमें जियो की तरफ से आपको एक इन्वाइट आएगा, जिससे आप जियो के 5G वेलकम ऑफर को यूज कर पाएंगे। और यह जियो का वेलकम ऑफर आपको वो ही सिटीज़ में देखने को मिलेगा जहाँ जियो का 5G सर्विस अवेलेबल है। और जियो ने अपने 5G के प्रीपेड एंड पोस्टपेड प्लान को अनाउंस किया है, जिसकी बेस प्लान की स्टार्टिंग होती है 239 से, जिसमें आपको अनलिमिटेड 5G का डाटा देखने को मिलेगा, जिसमें स्पीड आपको लगभग 1 Gbps तक देखने को मिल सकता है। और एयरटेल ने भी अपना 5G नेटवर्क को कुछ सेलेक्टेड सिटीज़ में अनाउंस किया है। अगर आप इन सिटीज़ में रहते हो तो आप एयरटेल के 5G को अच्छे से यूज कर सकते हो। और एयरटेल ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में 5G के प्लान की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो एयरटेल का 5G को यूज करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा प्लान की ज़रूरत नहीं है। आप 4G के प्लान में ही 5G को यूज कर सकते हो। इसी के साथ आपको यह पता होना चाहिए कि 5G के नेटवर्क में आपको सुपर फास्ट इंटरनेट का स्पीड देखने को मिल जाता है, जिसके कारण से 5G के नेटवर्क में आपका मोबाइल डाटा बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। 5G को अच्छे से यूज करने के लिए आपके पास डाटा के कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, तभी आपको 5G का ट्रू एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो यह थी 5G के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।